हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है उसको हमने क्लियर किया था और नाउ अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आपका दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या दे रखा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन निकालना है। पहला है, देखो ये पहले से इसलिए है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो मैंने डिलीट नहीं किया, बस हाँ इसको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स ने क्लास 10th के होंगे। तो इसका मतलब अगर 10 बच्चे हैं क्लास 10th के तो लड़का लड़की दोनों मिला के कितने होंगे? 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर गर्ल्स को हमने x माना है और बॉयज को हमने y माना है तो x ज्यादा है किससे? y से। कितना ज्यादा है? तो 4 ज्यादा है। मतलब गर्ल्स जो है y से कितने ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अच्छा, हमें निकालना है क्या है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हमने एक बार x इक्वल टू 10 माइनस वाई और एक बार y इक्वल टू 10 माइनस एक्स करके किया है। ठीक है, तो एक बार हमने y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अच्छा, y की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, या इस वाले में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। बट यस, ध्यान रखना है कि इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा वैल्यू रखेंगे जो ग्राफ में हम प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा सा वो चीज है, समझ रहे हो बात को? दैट्स वाई यहाँ पे भी तो ये हमने लिया है वाई इक्वल टू 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। y की वैल्यू 6 रखा तो x की वैल्यू 10 माइनस 6 4। y की वैल्यू 4 रखा तो x की वैल्यू 10 माइनस 4 6 आ रही है। सेम ऐसे ही ये भी आएगा। फॉर सेकंड इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा आ गया x माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू जो हम 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि 4 माइनस 4 0। x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस 4 1 आएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 आएगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। ठीक है, अगर हम इसको मान के चल रहे हैं, डिफरेंस ज्यादा का नहीं रखते हैं, एक एक कुछ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये हमारा 10। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे देखो हम 2 का लेके चल रहे हैं ना, तो -1, -2, हर एक बीच में कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस है ना। -3, -4, -5, -6, इतना ही लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना, ऐसा है। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना। एक हमारा क्या इक्वेशन है? एक, चलो एक जो हमें है वो है हमारा, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, और एक क्या था हमारा? x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। ये दोनों इक्वेशन की लाइंस को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलो ठीक है, और इनकी वैल्यू हमें दिया हुआ है, इनकी वैल्यू हमें दी हुई है। एक मिनट इसको टर्न करते हैं। हाँ, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। नाउ अब शुरू करते हैं। तो एक बार हमारी वैल्यू दे रखी है 5, जब x एक्सिस पे 5 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 6 एंड 6 रख रहे हैं तो 4। चलो, तो इसके लिए हमारा केस है 5 5 का, है ना, फिर 6 4 का और फिर 4 6 का। ठीक है,
ये हमें यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हमें वाई देखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेन कलर चेंज करते हैं, और वाई पे भी हमारा 5 ही देखना है, तो ये हमने देखा, ये हमारा ठीक है भैया, 5 5 हमने दिखा दिया। उसके बाद हमारा हो गया 6 4 दिखाना है। चलो 6 4, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 4, ठीक है। ये हमारा ऐसा हो गया, तो ये हमारा 6 4 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या दिखाना है, 4 6 दिखाना है। नहीं, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 6 है, तो ये हमने लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 4 और 6 है, फर्स्ट के लिए था। सेकंड के लिए हमारा क्या था कि 4 0 5 1 3 -1, इसके लिए क्या है 4 0 5 1 3 -1, ठीक है। इस वाले के लिए है। चलो इसके लिए देखते हैं, तो x इक्वल टू हमने क्या किया, 4 रखा है। तो अब एक काम करना है, ये जो देख रहे हो ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ रेड पेन से। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। हम मिलाते हैं, ठीक, ठीक है, मिल गया। अच्छा अब आते हैं दूसरे पर, कि y इक्वल टू 4 देखना, y इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या है, 0 है। देखो जब यहाँ पे दिया ना 4 और 0, दैट मीन्स कि x एक्सिस पर 4 और y पे तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, 0 ही है, तो यही पॉइंट होगा, ठीक है। ओके, एंड y पे x एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 5 तो y पे 1, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ठीक है। यानी 5 और 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ओके। और उसके बाद हमें लेना है 3, 3 जब ले रहे हैं तो y पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1। तो चलो भैया, तो ये हमारा पॉइंट है 3 और -1। अब इस पॉइंट को, इनको मिला देना है, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो मिला देते हैं, ये, ठीक है, ऐसा आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कहाँ से कट हो रहा है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिलाते हैं, ये ठीक है। यानी 7 पे 7 और कौन सा 3 है, ये देख रहे हो आप, 7 और 3, दैट मीन्स जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन कौन सी है, 7 और 3 है। 7 एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3 है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 7 एंड 3। यानी ये वाला इक्वेशन कौन सा, ये किसका इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का लाइन है, और ये जो है x माइनस वाई इक्वल टू 4 का है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही दिखाना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट भी आपको इसी तरीके से करना है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कोर्स टुगेदर। तो मैं बस इसका स्टेटमेंट बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो कर लेना, ग्राफ पे तो रिप्रेजेंट कर ही लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसे मान लो इस पे आते हैं कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो लेट करते हैं कि लेट 1 पेंसिल cost rupees x and one pen cost rupees y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है, 5 पेंसिल मतलब 5x हो गया, प्लस 7 पेंसिल मतलब 7y हो गया, इक्वल टू कितना, 50 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। मेरा 7 पेंसिल का मतलब 7x प्लस 5 पेन का मतलब 5y इक्वल टू 46, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, निकाल देना। तो चलो ये दोनों का ग्राफ में बता देते हैं, ठीक है। स्क्वायर को एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और फिर से बनाते हैं। तो हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 5x प्लस 7y
इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम ऐसा निकाल सकते हैं ना, 5x इक्वल टू 50 - 7y। तो x इक्वल टू 50 - 7y अपॉन 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 माइनस, ये हमारा लाइन हो गई। ठीक, ठीक है। सुनो, हमने यहाँ पे अगर y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और x की वैल्यू क्या आएगी, 50 - 7y अपॉन अपॉन 5। तो y की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, मान लो y की वैल्यू मैं 5 रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ, 5। तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। तो अगर हम रखें 50 - 7 35 अपॉन 5, यानी 15 आएगा, 15/5 3 आएगा। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। क्या आएगी, 3 आएगी। जब हम y की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू को हम क्या रखें, अगर मान लो y की वैल्यू को हम रखते हैं 10 रखते हैं, ठीक है। तो 10 रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 70। तो -20/5 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 10 रखते हैं, 50 माइनस, y की वैल्यू को 10 रखेंगे 70, तो -20 है ना। तो कितनी आएगी वैल्यू हमारी, 4 आएगी। कितनी आएगी, -4। और अगर यही हम -4 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो ये हमारा आ गया। अब सेकंड का निकाल देते हैं। सेकंड का जैसे निकालेंगे हमारा आ जाएगा ये भी। चलो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहाँ से हम x इक्वल टू निकाल देते हैं, 46 माइनस 5y अपॉन 7। चलो यहाँ पे बनाओ, ठीक है, ये हमारा हुआ दिस। चलो, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 46 माइनस 5y अपॉन 7। तो जब हम x की वैल्यू 8 रख, y की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, y की वैल्यू 8 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 टू 10, तो +10/7, यानी 56/7, 8। अब ये +10 कैसे आया, देखो 46 माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, -2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 46 माइनस 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +10/7 होगा। तो यही 56/7 इक्वल टू 8 आया। जब हम y की वैल्यू को क्या कर दें, 5 रख दें, क्या रख दें, 5 रख दें, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x की वैल्यू हमारी आएगी 46 माइनस 5 इंटू 5, 46 माइनस 25 अपॉन 7। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया यानी 7, 3 आएगी। जब हम y की वैल्यू को क्या कर दें, 12 रखें, तो y की वैल्यू को 12 रखें अगर, तो क्या होगा, 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7। तो 46 माइनस 12 5 जाए 60, तो 7, तो यानी -14/2, यानी -7, तो -2 आएगा। तो यानी अगर हमने 12 रखा तो यहाँ पे क्या आया, -2 आया। अब इसको और इसको दोनों को ही क्या है, सॉल्व करके इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, और फिर आपका जहां पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है कि कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 equal to c1 upon c2, find the line representing the pair of linear equation intersect at point parallel or coincident। देखो, आपको बताना है। तो देखो, इंटरसेक्ट वाला केस क्या था कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, और पैरेलल वाला केस क्या था कि a1 upon a2 is not equal to, जैसे यहाँ पे था आपका, चलो ये थोड़ा सा, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और एक केस क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और एक क्या था आपका,
कि A1 इक्वल अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस था, है ना। और जब ऐसा हो रहा था, ठीक, कि मान लो कि सभी क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला केस किसका था, थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा। पेन का कलर चेंज करते हैं, लाओ यहाँ पर ये कलर लेके आते हैं, रेड कलर। ये किसका है, ये है आपका कोइंसिडेंट लाइन का, किसका, कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक। और ये किसका था आपका, ये आपका पैरेलल लाइन का केस था, किसका था, पैरेलल लाइंस का। और ये किसका था, इंटरसेक्टिंग, किसका, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, था ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस। सो बस इसी पे हमें ध्यान देना है, उनके जो कोफिशिएंट है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, या a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, या a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये सब केसेस है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि एक इंटरसेक्टिंग हो सकता है, एक कोई पैरेलल हो सकता है, कोई कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में अगर फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो A1 हमारा क्या है, 5 है, और A2 हमारा क्या है, 7 है। चलो, B1 हमारा क्या है, -4 है, और B2 हमारा क्या है, 6 है। चलो, C1 हमारा क्या है, 8 है ना, C1 हमारा क्या है, 8 है, और C2 हमारा क्या है, -9 है, ठीक है कि नहीं, यही है। सो अब आगे बढ़ते हैं, हमें अब कंपेयर करना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसा कुछ देख लेते हैं, और फिर C1 अपॉन C2 ऐसा रखते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, 5/7 हुआ, ये हुआ -4/6, ठीक है, इक्वल टू 8/-9। ये देखो, A1/A2 इज नॉट इक्वल, और 4 -4/6, ये क्या हो पा रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 2/3 आएगा, तो इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स सी की तो बात ही छोड़ दो, सी तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे पता चल जा रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर जैसे ही ये हुआ, तो ये इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन से, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा स्ट्रोक इरेजर, स्टैंडर्ड इरेजर करते हैं, प्रिसीजन इरेजर। चलो, ये हुआ हमारा, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। चलो, ये इसका है, आते हैं, यहाँ पे A1 क्या है, 9 है, और यहाँ पर A2 क्या है, 18 है। यहाँ पे B1 क्या है, 3 है, यहाँ पे B2 क्या है, 6 है, यहाँ पर क्या है, 12 है, यहाँ पे क्या है, 24 है। तो देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। चलो देख लेते हैं, तो A1 हमारा 9 है, और यहाँ पे 18, ये 3/6 है, और ये 12/24 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये हमारा 1/2 आएगा, ये भी हमारा 1/2 आएगा, ये भी हमारा 1/2 आएगा। दैट मीन्स कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सभी इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। थर्ड कर लोगे ना, दो तो हमने कर लिया है, थर्ड आप कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड में हमें क्या देखना है, थर्ड क्वेश्चन में, इसमें भी हमें कंपेयर ही करना है, बट इसमें देखना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो, जहां पे बात आ रही है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो हमने एक बात कही थी कि याद रखना कि जब भी कोई लाइन सॉल्यूशन दे रहा हो, है ना, यानी सीधी सी बात है कि जिस भी, जैसे कोई भी सॉल्यूशन देगा तो उसका क्या होगा, दैट्स इक्वेशन है कंसिस्टेंट होंगे, वो क्या होंगे, ठीक, दैट इक्वेशन, ठीक है, which give solution, which give solutions that
दैट इक्वेशन ही इसको हल करो, द इक्वेशन विच गिव सॉल्यूशन, दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन दे यानी वन सॉल्यूशन दे, चाहे वो वन सॉल्यूशन दे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे, ठीक है, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली अरे यार ये क्या है, इनफाइ मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन देना चाहिए, और वो जो इनकंसिस्टेंट हो, क्या हो, इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना आए। अब देखो पहला केस थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करता हूं मैं, थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से इलाबोरेट करता हूँ, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, एक मिनट, एक टेबल टाइप बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेबल टाइप बनाते हैं, ठीक, ये ऐसा बनाते हैं, ऐसा, चलो आते हैं, एक और बनाते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, यार क्या बन जाता है, चलो देखो, हटाओ इसको, इसको इरेज करते हैं, फिर से बनाते हैं, लाइक ये ऐसा बना, बड़ा सा बनाया हमने, ठीक है, फिर हमने ऐसा बनाया, फिर हमने ऐसा बनाया, ठीक, आ जाओ, देखो ध्यान देने वाली बात है कि कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जिसका नो सॉल्यूशन का केस आएगा, किसका केस आएगा, नो सॉल्यूशन का केस, और नो सॉल्यूशन का केस किस में आता है, वो आता है आपका पैरेलल लाइंस में, किस में आता है, पैरेलल लाइंस में, और पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल लाइंस का है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट अगर वन सॉल्यूशन का केस होगा, किसका, वन सॉल्यूशन का, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशियो जब ए निकालते हैं कोफिशिएंट का, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसका मैनी सॉल्यूशन का केस होगा, किसका, मैनी सॉल्यूशन, ये भी आपका कंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, इसका क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये होता है। अब इसी बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या करना है भाई, इसको कैसे पता लगाए कि ये जो है आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए हमें ये देखना है ये, ठीक है, ये जब इसके कंपेयर करेंगे इनके, ठीक है, जब हम a1/a2 के जो रेशियोज को कंपेयर करेंगे इनको, तब जाके हमें पता चलेगा, अगर मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस आ जा रहा है तो कंसिस्टेंट है, अगर कोइंसिडेंट लाइन का केस आ जा रहा है तो भी कंसिस्टेंट है, और अगर इन नो सॉल्यूशन का केस आ जा रहा है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ये टेबल याद रख लो, अच्छे से समझ में आएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, जब आगे बढ़ेंगे तो इसको करने की कोशिश करते हैं, चलो तो पहला करेंगे उसके बाद आइडिया लग जाएगा, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारा, अब देखो इक्वल टू के इस साइड है ना, तो हमेशा याद रखना जब इक्वल टू के इस साइड रहेगा ना, तो जो प्लस में होगा सी वो माइनस में हो जाएगा, जैसे +5 है तो -5 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये b2 हमारा -3 हो जाएगा, ये हमारा 3 और ये हमारा 2, तो देख लेते हैं 3/2 और 2/-3, तो ये यहीं पे इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल यहीं पे नहीं है, इसके लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, किसका केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब वन सॉल्यूशन है, और वन सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो फिर ये क्या है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो सेम इसका भी वैसे ही देखेंगे, अगर भाई सॉल्यूशन आ रहा होगा तो कंसिस्टेंट का केस आएगा, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा तो इनकंसिस्टेंट का केस आएगा, ठीक है,
ओके डन। इसी तरीके से बाकी भी है, बाकी भी कर लोगे मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्या है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अगर आपको कराएंगे तो फिर तो टाइम लगेगा ना। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। सीधी सी बात है कि हमें देख लेना है कि भाई कंसिस्टेंट है या जब पहला देखो इस वाले को देखो, इस वाले को सॉल्व कराऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 5 6 7, तो 7 क्वेश्चन है। चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, फिफ्थ वाला देखने से पहले क्या करते हैं, थर्ड तक इसको करते हैं, ठीक है। और फोर्थ फिफ्थ जो होगा थर्ड तक ही करते हैं, जो थर्ड तक मैंने समझाया। फोर्थ फिफ्थ होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियोस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और इसको अब ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो भी आपको समझ में आएंगे।